के ऊपरी नेतृत्व से ऐसा जरूर रिक्वेस्ट करे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे लोगों को ही करे जो सीट जिता के दे। कैंडिडेट के कारण सीट लूज नहीं होना चाहिए। इस बात से तेजस्वी होगा, जिसको भी टिकट मिला इस बार तेजस्वी मैं हो चुका है पूरा बिहार। जी जी, जिसको भी टिकट मिलेगा वो आराम से जाएगा, वो सब कोई फैक्टर नहीं है। सिर्फ तेजस्वी जी का चेहरा है, तेजस्वी जी का विकास है, तेजस्वी जी का विकास है। कैसे साथियों, इस समय हम मौजूद हैं सकड़ी NH57 के पास। आप जान रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जन विश्वास यात्रा अभी प्रस्थान करने वाली है। जी हाँ, राजद के कुछ नेतागण हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जन विश्वास यात्रा किस तरीका से नीतीश कुमार सरकार के पैर हिलाने का काम कर रही है। क्या नाम हुआ आपका सर, अपना परिचय दीजिए। प्रदीप कुमार यादव, जिला महासचिव राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी। जी जी, जन विश्वास यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? आज जन विश्वास यात्रा माननीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव के द्वारा आज पूरे बिहार में 17 साल बनाम 17 महीना भारतीय जनता पार्टी के लोग और जदयू के लोग ने 17 साल तक राज किया इस राज्य में। तो कितनी बेरोजगारियां दूर की, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने नौजवानों को रोजगार दिया। आज तेजस्वी यादव ने 17 महीना में करके दिखाया कि कितना नौकरी हमने दिया। जब तेजस्वी यादव चुनाव में मैदान में उतरे थे तो कहते हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे। उसका काट करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग और जदयू के लोग कि अरे पैसा कहां से लाओगे, पैसा जेल से लाओगे। हमारे नेता को प्रताड़ित करने का जो काम किया उसी के जवाब में उन्होंने 17 महीना में 5 लाख नौकरी दे करके, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे उप मुख्यमंत्री थे, तो 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया। कहते हैं कि क्रेडिट ले रहा है दूसरे लोग। जनताओं में आज उमंग देखने को मिल रही है, मधुबनी तक, पूरे दरभंगा समस्तीपुर में। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? फिर से 2025 में मुख्यमंत्री बनने के बिल्कुल पहुंच चुके हैं। निश्चित तौर पर कहीं कोई कमी नहीं है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव 25 में, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे जो किसी भी जात के नौजवान हो, आप जाके पूछ लेना गांव में, आप मीडिया के बंधु हैं, जो पूछ लेना नौजवान, किसी भी जात धर्म का नहीं, सभी जात धर्म के एक एक नौजवान तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहा है। और आने वाला समय में पार्लियामेंट में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी का नींव हिलाने का काम करेंगे निश्चित तौर पर। और 25 में हमारा फाइनल है, ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल 25 में होगा। हम लोग इसीलिए आज सड़क पर अंधेरा में देख रहे हैं, तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं। हजारों कार्यकर्ता हमारा मधुबनी यहाँ से रामपट्टी तक, फुलपरास तक खड़े हैं सड़क पर अपने नेता के स्वागत में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ आपका? अजीत नाथ यादव। क्या कहेंगे इस जन विश्वास यात्रा के बारे में? जन विश्वास यात्रा जो हमारे नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जो निकले हैं पूरे बिहार में जनता से आशीर्वाद लेने के लिए, हमारे साथी ने कहा है कि 17 साल बनाम 17 महीना रोजगार, सड़क, बिजली सुविधा, मेडिकल की भी जो व्यवस्था हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो किया है, उसी के तहत आज जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं और जनता से आशीर्वाद मांगने आए हैं कि जो हमने 20 के चुनाव में वादा किया था कि 10 लाख लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा करेंगे, तो वो 17 महीना में करके दिखा दिया है। और जनता उसी के आशीर्वाद के लिए रोड पर हजारों के हजार लाखों के संख्या में लोग आस लगाए बैठे अपने नेता के लिए कि नेता कब आएंगे और उनको स्वागत करने के लिए तैयार है। विश्वास से याद है, हम लोग के साथ जो विश्वासघात हुआ है या फिर जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मतलब समझ रहे हैं आप, जनता के साथ धोखा हुआ है। आदरणीय पलटू चाचा का विश्वास अब खत्म हो चुका है जनता में। माननीय तेजस्वी प्रसाद बाबू लालू प्रसाद यादव में आस्था है। बिहार की जनता A to Z की पार्टी है। गरीब गुरबा, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित सब नौजवान साथी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ चलने को लेकर तैयार है। और अगला जो 24 में लोकसभा का चुनाव होगा, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन 40 के 40 सीट पर जीत दर्ज करेगी। रोजगार जी जी, आप लोग कह रहे हैं रोजगार के बारे में, बिल्कुल हुआ भी है। फिलहाल 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। कहा गया था BPSC का एग्जाम जो है अगस्त में लिया जाएगा, सरकार बदलते ही मार्च में ले लिया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, यही है, 1 महीना में कैसे तैयारी होगा? देखिए यही है नीतीश कुमार और बीजेपी की
ध्रुवी नीति। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जब नीतीश कुमार भागे भागे आदरणीय लालू प्रसाद के नजदीक आए थे, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद के नजदीक आए थे, तो पहला कमिटमेंट था कि आप जो हमने जो 10 लाख रोजगार की बात की है उसको आपको पूरा करना होगा। और उसी के शर्त पर सरकार में हम शामिल हुए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल हुए और 17 महीना में वो काम करके दिखा दिया। उसी के भय से नीतीश कुमार और बीजेपी के षड्यंत्र में फंस करके उनको सत्ता से बेदखल और दूसरे गठबंधन में जाने का काम किया है। आज शबे बारात की रात है, तेजस्वी जी का कमेंट आज सुबह में आया था, लोगों को बधाई दी गई थी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, शबे बारात है, हिंदू हो या मुसलमान हो, पर्व सबके लिए आस्था का पर्व है। भगवान और अल्लाह सबके प्यारा है। निश्चित रूप से शबे बारात में हमारे नेता अगर बधाई दिए हैं, हम लोग भी बधाई देते हैं, बधाई देते हैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के नाते। पिक्चर अभी बाकी है। क्या पिक्चर? कौन सी पिक्चर? नौकरी का पिक्चर बाकी है। अभी ट्रेलर दिखा दिया तेजस्वी यादव, और क्या दिखाएंगे? पिक्चर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और बात जी, कहिए सर, कि पिछले चुनाव 2020 में हमारे जिला से 10 में से मात्र हम लोग राष्ट्रीय महागठबंधन की तरफ से 2 सीट ही जीत पाए थे। उसमें मेरा मानना यह है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा गलती किया गया था नेतृत्व के द्वारा। हम आग्रह करना चाहेंगे ऊपरी नेतृत्व से, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, कि जमीनी स्तर पे सर्वे करा के जिताओ कैंडिडेट को, जो रियल में जो जीतने लायक है, जो अच्छे नेता है, युवा है, उसको टिकट दिया जाए। कुछ ऐसे लोडर कैंडिडेट को नहीं डाल दिया जाए जिसके चक्कर में हम लोग सीट यहाँ लूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे नजर में कोई ऐसा नेता मधुबनी हम किसी का नाम आउट तो नहीं करेंगे, वो पार्टी सर्वे करेंगे उस चीज को जमीनी स्तर पे, लेकिन बहुत जगह ऐसे सीटों पे बाकी सीट रहा है ऐसा जिसके कारण, जो कैंडिडेट के कारण हार हुआ है हमारे जिलों में। इस बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सही कहा। मैं जिला स्तरीय सभी नेता से ऐसा जरूर रिक्वेस्ट करे कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे लोगों को ही करे जो सीट जिता के दे। कैंडिडेट के कारण सीट लूज नहीं होना चाहिए। इस बात से जिसको भी टिकट मिला, इस बार तेजस्वी मैं हो चुका है पूरा बिहार। जिसको भी टिकट मिलेगा वो आराम से जाएगा, उसका कोई फैक्टर नहीं है। सिर्फ तेजस्वी जी का चेहरा है, तेजस्वी जी का विकास है, तेजस्वी जी का विकास है। कैसे कह सकते हैं? मोदी जी का जो फैक्टर जो काम कर रहा है उस पे क्या? अरे वो गए, वो कम हो गए, उनका पतन का समय आ गया। ये जो समय बीता है उनका गोल्डन पीरियड था, अब उनका पतन का समय आ गया है। अब मोदी जी का पतन, जैसे नीतीश कुमार का पतन हो रहा है, खुजली हो गया है, ऐसे पेट खुजलाते रहते हैं, देखबे कि हम ओम करते रहते हैं, राजा उनका पतन हो रहा है। अब तेजस्वी उदय हो रहा है, नया सूरज भारत में निकल रहा है। उनसे बड़ा लीडर कोई भारत में अब नहीं होने वाला है। आगे तुलना करके देखिए, युवा में उनके जो वर्ग है, उम्र वर्ग में पूरे भारत में उनसे बड़ा लीडर कोई नहीं है। जेपी का आंदोलन हुआ था 1977 ईस्वी में और इसी बिहार से हुआ था, और वो एक चेहरा थे जयप्रकाश नारायण, और दूसरा चेहरा भारत के इतिहास में तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं। और ये जेपी की मूवमेंट से कम नहीं है। रात के इतने समय में और जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है तेजस्वी जी की सभा को, रोड यात्रा हो चाहे जन विश्वास यात्रा के दरमियान जो भीड़ है वो 1977 की याद दिला रही है। और मैं तेजस्वी जी के इस रैली के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो गद्दी पर जो बैठे हुए हैं, रंगा बिल्ला की जो जोड़ी बैठी हुई है, वो रंगा बिल्ला की जोड़ी सचेत हो जाए। बिहार से जयप्रकाश जैसा क्रांति का बिगुल फूका जा चुका है और ये बहुत लंबी जाएगी और बहुत ही टिकाऊ जाएगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मोदी को सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। तेजस्वी जी निकल चुके हैं पूरा बिहार के बरबन पे, और जहां तहां देखिए रहे किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है उनके समर्थन के लिए। ये देखने के लिए उनका समर्थन में है, उनके प्रति युवाओं का जो दीवानगी है, इसलिए चल रही है वो 5-10 के स्पीड में चल रहा है। अब इससे अनुमान आप लगा सकते हैं, इतनी रात्रि को ठंड भी है, उसके बावजूद जो लोगों की भीड़ है, और खासकर युवा जो है पूरे बिहार, जात पात मजहब से उठकर पिछड़ा अति पिछड़ा से उठकर सारी बंधन टूट गई है। कोई भी जात पात का फैक्टर नहीं रह गया। सिर्फ एक फैक्टर है, वो है तेजस्वी यादव, क्योंकि उन्होंने सही कहा ये इस नौजवान ने कि टेलर 17 महीना में दिखा दिया। और जो आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था कि 1 महीना में मात्र एग्जाम लिया जा रहा है, ये एक दिखावे के लिए
विधानसभा में स्पष्ट कर दिए थे तेजस्वी जी, और शिक्षा मंत्री जो है पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी भी स्पष्ट कर दिए थे, उनकी थॉट नहीं थी रोजगार देने का, और वो बिल्कुल तैयार नहीं थे इस बात को लेकर। तो कहीं ना कहीं नेताओं में और कार्यकर्ता में कितनी उमंग आज देखने को मिल रही है। और भी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें मधुबनी हलचल न्यूज। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।